जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके डेली चैनल। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीडीएस 2022 जनरल नॉलेज पेपर के क्वेश्चन आंसर के बारे में। सीडीएस एग्जाम सालों में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। अगर आप इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं और सीडीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और साथ ही बता दूं, यूपीएससी सीडीएस 2023 की एग्जाम डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है। एग्जाम डेट है सीडीएस 1 16 अप्रैल 2023 एंड सीडीएस 2 3 सितंबर 2023। सो गाइज, गिव योर बेस्ट द एग्जाम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किस राज्य या किन राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल है? सही जवाब है डी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश। ये चारों राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 क शिक्षा का अधिकार अंतःस्थापित किया गया है? सही जवाब है डी, 86वां संशोधन अधिनियम। प्रश्न नंबर 3, कोई वस्तु ऊंचाई से स्पर्श पर गिरती है। इसके गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक समान बना रहता है? सही जवाब है ए, इसका त्वरण। प्रश्न नंबर 4, यदि किसी उत्तल लेंस के फोकस पर कोई वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सही जवाब है डी, अनंत पर। प्रश्न नंबर 5, किसी उत्तल लेंस के धारक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब है सी, यह इसकी वक्रता त्रिज्या से स्वतंत्र है। प्रश्न नंबर 6, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही जवाब है बी, इसमें वृद्धि होगी। प्रश्न नंबर 7, भूपृष्ठ पर गुरुत्व के कारण त्वरण किस पर निर्भर करता है? सही जवाब है सी, इसके द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर। प्रश्न नंबर 8, भारत के निम्नलिखित में से किस उच्च भूमि पर आपको शोला नामक शीतोष्ण वन मिल सकते हैं? सही जवाब है ए, नीलगिरी। प्रश्न नंबर 9, शांकव पहाड़िया यानी पिंगो निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से संबद्ध है? सही जवाब है बी, परिहिम नदीय। प्रश्न नंबर 10, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में नदी का अप्रवाह तंत्र और सूची 2 में लक्षण दिए गए हैं। इसका सही जवाब है बी, ए, अक्रमवर्ती। कोई स्पष्ट कारण नहीं है कि क्यों यह अपने चुने मार्ग पर प्रवाहित हो रही है। बी, अनुवर्ती, जिसके मार्ग का निर्धारण भूमि की मूल ढाल द्वारा होता है। सी, परवर्ती, जिसकी प्रवाह की दिशा सेल संरचना द्वारा नियंत्रित होती है। डी, नवानुवर्ती, अनुवर्ती धारा की तरह उसी दिशा में प्रवाहित होती है परंतु इससे नीचे तल पर। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से
किस प्रक्रिया के चलते कुछ खनिजों में जल अवशोषण के कारण प्रसार होता है, जिससे शैल पर अतिरिक्त प्रतिबल पड़ता है? सही जवाब है बी, जल योजन। प्रश्न नंबर 12। भारतीय मरुभूमि, जिसे मरुस्थलीय के नाम से भी जाना जाता है, मान्यता के अनुसार निम्नलिखित में से किस महाकल्प के दौरान समुद्र के नीचे थी? सही जवाब है सी, मध्यजीव महाकल्प। प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से चार्वाक दर्शन की शाखाएं कौन सी है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही जवाब है डी, धूर्त और सुशिक्षित। प्रश्न नंबर 14। 8वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों में मुसलमानों को द्योतित करने के लिए निम्नलिखित में से किन पदों का प्रयोग किया गया? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही जवाब है ए, तुरुष्क, ताजिक और पारसी। प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा के नगर दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्रों में कई बड़े कुंड और जलाशय मिले हैं? सही जवाब है सी, धोलावीरा। प्रश्न नंबर 16। भारत में अश्वारोही सेना के युद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब है सी, पहला, लोहे की रकाब ने कवचित योद्धा को बिना गिरे अश्व पर दृढ़ता से बैठने को संभव बनाया था। दूसरा, लोहे की रकाब की वजह से अश्वारोही बिना संघात के झटके के कारण गिरे, शरीर के पास बल्मों को कसकर पकड़े हुए धावा भी कर पाते थे। ये दोनों कथन सही है। प्रश्न नंबर 17। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अफगानिस्तान के प्रति ब्रिटिश नीति किस पर लक्षित थी? सही जवाब है बी, अफगानिस्तान में रूसी प्रभाव को कम करना, लेकिन साथ ही सशक्त अफगानिस्तान को बढ़ावा नहीं देना। प्रश्न नंबर 18। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र निम्नलिखित में से किस देश का नाम बदलने के लिए सहमत हुआ है? सही जवाब है डी, तुर्की। प्रश्न नंबर 19। बारंबार समाचारों में आने वाली स्विफ्ट यानी विश्वव्यापी अंतरबैंक वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी क्या है? सही जवाब है सी, वैश्विक मुद्रा अंतरण प्रणाली। प्रश्न नंबर 20। P75I यानी कि P75 भारत परियोजना किसके निर्माण से संबंधित है? सही जवाब है ए, डीजल विद्युत पनडुब्बी। प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इनमें से कितने लोकसभा अध्यक्ष थे? सही जवाब है डी, चौथा, P.A. संगमा। प्रश्न नंबर 22। भारत के संविधान की अनुसूची और विषय सूची के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कितने युग्मों सही सुमेलित है? सही जवाब है ए, पहली अनुसूची, शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब है सी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 में अपनी रुचि की शिक्षा संस्था की स्थापना करने के संदर्भ में केवल धर्म और भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों का उल्लेख किया गया है। ये कथन
सही है। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर धाराओं को प्रभावित नहीं करता है? सही जवाब है सी, सूर्य चंद्रमा द्वारा गुरुत्वीयकर्षण। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी शेल यांत्रिक रूप से निर्मित नहीं होता है? सही जवाब है सी, लोएस। प्रश्न नंबर 26, ताप व्युत्क्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए गुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही जवाब है डी, पहला, ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि होती है। दूसरा, निर्मल आकाश वाली दीर्घ शीतकालीन रात्रि आदर्श स्थिति है। और तीसरा, यह लघु अवधि परिघटना है और यह ध्रुवों को छोड़कर समस्त पृथ्वी पर सामान्य है। ये तीनों कथन सही है। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में सोंगो झील स्थित है? सही जवाब है सी, सिक्किम। प्रश्न नंबर 28, भारत के तट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही जवाब है डी, पहला, भारत का पश्चिमी तट एक उच्च शैलीय निर्वर्तनी यानी रेट्रिक्टिंग तट है। दूसरा, भारत के पश्चिम तट पर अपर्दन भूमि रूप की अधिकता है। और तीसरा, तथापि भारत का पूर्वी तट न्यून अवसादी तट है जहां निक्षेपण रूप दिखाई देते हैं। ये तीनों कथन सही है। प्रश्न नंबर 29, भारत में प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में है? सही जवाब है डी, लक्षद्वीप। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किसे भारत में वाणिज्य बैंकों के एजेंसी कार्य के रूप में माना जाता है? सही जवाब है ए, जमा की स्वीकृति। प्रश्न नंबर 31, भारतीय मौद्रिक प्रणाली में मुद्रा आपूर्ति के निम्नलिखित में से किस रूप को सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त माना गया है? सही जवाब है ए, M1। प्रश्न नंबर 32, भारत में निम्नलिखित में से पहला राज्य कौन सा है जिसमें 100% घरों में नल जल कनेक्शन है? सही जवाब है बी, गोवा। प्रश्न नंबर 33, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित निम्नलिखित श्रम संहिताओं में से किसमें केंद्रीय श्रम अधिनियमों यथा कारखाना अधिनियम 1948 और बागान श्रम अधिनियम 1951 के विविध उपबंधों को शामिल किया गया है? सही जवाब है ए, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थिति संहिता 2020। प्रश्न नंबर 34, यदि आप भारत के सभी राज्यों के सभी ग्रामीण शहरी वर्गों और पुरुष महिला श्रेणियों के लिए जन्म के समय आयु संभावितता दर्शाने वाली हाल की अवधि की तालिका देखें तो आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा? सही जवाब है बी, दूसरा, पुरुष आयु संभावितता महिला से उच्च है। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार किसान ड्रोन को बढ़ावा दे रही है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है?
सही जवाब है बी। दूसरा, भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए। और तीसरा, फसल निर्धारण के लिए। ये दोनों कथन सही है। प्रश्न नंबर 36, हाल ही में प्रारंभ किया गया जनसमर्थ पोर्टल। सही जवाब है सरकारी ऋण योजना के लिए संपर्क यानी लिंक उपलब्ध करता है। प्रश्न नंबर 37, हाल ही में भारत ने अपना पहला द्रव दर्पण दूरबीन यानी लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया है? सही जवाब है बी, उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 38, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब है डी, नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से किस खेल में अवनी लेखरा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है? सही जवाब है सी, निशानेबाजी। प्रश्न नंबर 40, शुक्र ग्रह का वायुमंडल किसके घने और पीतवर्णी बादलों से बना है? सही जवाब है बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम युग्म अम्लीय पीएच पर क्रिया नहीं करता है? सही जवाब है ट्रिप्सिन और एमिलेस। प्रश्न नंबर 42, किसके उपापचय से यूरिया उत्पन्न होता है? सही जवाब है ए, प्रोटीन। प्रश्न नंबर 43, लोहे की न्यूनता से कौन सा रोग होता है? सही जवाब है ए, अरक्ता। प्रश्न नंबर 44, यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से गतिमान होती है तो उस वस्तु के रैखिक संवेग और गतिज ऊर्जा क्रमशः क्या होगी? सही जवाब है ए, 100 न्यूटन सेकंड और 500 जूल। प्रश्न नंबर 45, प्रतिरोध और धारिता के संयोजन वाला एक विद्युत परिपथ नीचे दिया गया है। परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी? सही जवाब है डी, 0.5 एम्पियर। प्रश्न नंबर 46, किसी ध्वनि तरंग का तारत्व निम्नलिखित में से किस विशिष्टता पर निर्भर करता है? सही जवाब है डी, आवृत्ति। प्रश्न नंबर 47, किसी परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र यानी डिवाइस को क्या कहते हैं? सही जवाब है ए, एमीटर। प्रश्न नंबर 48, एल लंबाई और डी व्यास वाली धातु की तार का प्रतिरोध आर है। उसी धातु और उसी लंबाई वाली अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसका व्यास 2 गुना है? सही जवाब है बी, R/4। प्रश्न नंबर 49, भारत में दूरसंचार से संबंधित सभी मामलों में भारत सरकार की नीति के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? सही जवाब है बी, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। प्रश्न नंबर 50, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है?
सही जवाब है सी। पहला, यह अंतरिक्ष में भेजी गई यानी लॉन्च की गई अब तक की सबसे बड़ी वेधशाला है। और दूसरा, इसे नासा द्वारा यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के सहयोग से विकसित किया गया है। प्रश्न नंबर 51, भारत ने 10% एथेनॉल सम्मिश्रित लक्षित तिथि से बहुत पहले ही प्राप्त कर लिया है। इससे निम्नलिखित में से किससे सबसे अधिक लाभ होगा? सही जवाब है सी, चीनी उद्योग। प्रश्न नंबर 52, ई रूपी प्रीपेड डिजिटल वाउचर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब है ए। पहला, ई रूपी की अधिकतम राशि 1,00,000 रुपये है। और दूसरा, बैंक खाता नहीं होने पर भी लाभार्थी ई रूपी प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों कथन सही है। प्रश्न नंबर 53, हाल ही में भारत का प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल विद्युत वाहक लॉन्च किया गया। इसमें किसके उत्सर्जन के सिवाय कोई पुच्छ नलिका उत्सर्जन नहीं होता है? सही जवाब है डी, जल। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से किस भाषा को 1967 में संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? सही जवाब है सी, सिंधी। प्रश्न नंबर 55, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में मणिग्रामम और नानदेशी क्या थे? सही जवाब है सी, भारतीय व्यापारियों के संघ यानी गिल्ड। प्रश्न नंबर 56, किस युद्ध में त्रावणकोर राज्य के मारथंड वर्मा से डच पराजित हुए थे? सही जवाब है डी, कोलाचेल। प्रश्न नंबर 57, कुमारिल भट्ट और प्रभाकर निम्नलिखित में से किस दर्शन संप्रदाय के हैं? सही जवाब है सी, पूर्व मीमांसा। प्रश्न नंबर 58, तोल्काप्पियम क्या है? सही जवाब है ए, व्याकरण ग्रंथ। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर प्राचीन माहिष्मति स्थित था? सही जवाब है सी, नर्मदा। प्रश्न नंबर 60, संसदीय लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब है सी, समिति के सभापति को इसके सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ये कथन सही नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।